नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि मानवता के अनुसार जो है विद्यार्थी के क्या गुण होने चाहिए। मानवतावाद के अनुसार अनुशासन कैसा हो और विद्यालय किस प्रकार का हो, तथा मानवतावाद और शिक्षा या मानवतावादी शिक्षा के गुण और दोष क्या हैं। तो सर्वप्रथम जब हम मानवतावाद और विद्यार्थी की बात करते हैं तो ये मानवतावादी छात्र के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का आदर करते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समान है। वे उन्हें शिक्षकों का अंधभक्त बनाने के पक्ष में नहीं हैं कि जो शिक्षक कहे वही करिए। वो मानवतावादी कहते हैं कि बालक को या छात्र को स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके पक्ष में है मानवतावादी। शिक्षक और टीचर स्टूडेंट रिलेशन की जब बात आती है तो उसके संदर्भ में मानवतावादी शिक्षक छात्र के बीच मानवीय संबंध बनाने के पक्षधर हैं, जो प्रेम एवं सहयोग पर आधारित होना चाहिए। यह शिक्षकों से अपेक्षा करते हैं कि वो अपने छात्रों को किसी प्रकार के भय, द्वंद, तनाव से मुक्त रखें। तो ये शिक्षक का मूल कर्तव्य है कि छात्रों को भय न दिखाए, किसी प्रकार का जो है उसमें स्ट्रेस ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और बच्चे किसी प्रकार के तनाव में न रहें। ऐसी स्थिति शिक्षकों को बना के रखनी चाहिए। उनकी दृष्टि से इस स्थिति में छात्रों के मानवीय गुण का विकास किया जा सकता है। तो अ, अगर बच्चा किसी प्रकार के भय में नहीं है, द्वंद्व में नहीं है, कोई तनाव नहीं है उसमें, कोई समस्या नहीं है, तो उसके अंदर मानवीय गुण अपने आप विकसित होने लगेंगे, मानवीय मूल्य अपने आप विकसित होने लगेंगे। ये मानवतावादी कहते हैं। अनुशासन के संदर्भ में मानवतावादी आत्म अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, और सेल्फ डिसिप्लिन ही सबसे अच्छा जो है अनुशासन या डिसिप्लिन माना जाता है, जो स्वयं से आता है। तो मानवतावादी कहते हैं कि सच्चे अनुशासन की स्थापना न निर्देशों से की जा सकती है, न पुरस्कार एवं दंड से की जा सकती है। हाँ, तो न आप निर्देश देके किसी को जो है अनुशासन सिखा सकते हैं, न उसको जो है किसी प्रकार का दंड देके या कोई पुरस्कार देके। ये जो है दंड को तो अमानवीय कृत्य मानते हैं कि दंड किसी बच्चे को देना ही नहीं चाहिए। फिजिकल जो कार्पोरल पनिशमेंट है वो किसी बालक को नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी दृष्टि से अनुशासन अनुशासन द्वारा ही सिखाया जा सकता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक स्वयं अगर अनुशासन का पालन करेगा तो बच्चे देख कर ही जो है उसको सीख कर स्वयं अनुशासित होना शुरू हो जाएंगे, और उनके अंदर से जो है सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप विकसित होने लगेगा। यदि सिखाने वाला अनुशासन का पालन करे तो सीखने वाले अनायास ही अनुशासन का पालन करने लगेंगे। ये जो है मानवतावादी करते हैं। उनकी दृष्टि से भू सुधार भी दंड द्वारा नहीं बल्कि प्रेम द्वारा होना चाहिए। तो अगर बच्चा कोई गलती कर देता है तो भी उसको समझाना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए। हाँ, विद्यालय के संदर्भ में वो कहते हैं, मानवतावादी कहते हैं कि मानवतावादी विद्यालयों को मानव निर्माण की प्रयोगशाला मानते हैं। उनके अनुसार विद्यालयों में सबको एक दूसरे के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए और सबको एक दूसरे की सुख सुविधा में सहयोग करना चाहिए। विद्यालय के संदर्भ में केवल इतनी बात मानवतावादी कहते हैं। अब देखें, मानवतावादी शिक्षा का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसके अंतर्गत पहले गुण देखें कि मानवतावादी शिक्षा का क्या क्या गुण है। तो मानवतावाद मनुष्य को संसार का केंद्र मानता है और संपूर्ण मानव जाति को एक मानता है। यही कारण है कि यह संपूर्ण मानव जाति के हित साधने की खोज में प्रयुक्त रहता है। तो ह्यूमन वेलफेयर की, सभी मनुष्यों की जो है कल्याण की बात मानवतावाद करता है। दूसरी बात है, यह विज्ञान का विरोधी नहीं है बल्कि विज्ञान के द्वारा जो संहारक जो है शस्त्र बनाए गए हैं, या जो एक तरीके से आप इसको समझें कि जो गलत चीज़ें, जैसे परमाणु बम बना दिया गया, गोला बारूद बना दिया गया, तो इस प्रकार की चीज़ें जो है उसके विरोध में है, जिससे जो है मानव जाति को खतरा है, मानव का अस्तित्व खतरे में है। उन सब का विरोध करते हैं विज्ञान के संदर्भ में। बल्कि वो कहते हैं कि विज्ञान जो है मानव की भलाई के लिए होना चाहिए, उसके जो है विनाश के लिए नहीं होना चाहिए। फिर है मानवतावाद मनुष्यों को जाति, धर्म, समाज एवं राज्य विरोधी खतरों से निकालकर उन्हें एक दूसरे के लिए जीने का संदेश देता है। फिर नेक्स्ट देखें तो इस युग में मानवतावाद में शिक्षा के स्वरूप के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके सुझाव जो है व्यवहारिक है। तो मानवतावाद जो है जो शिक्षा के संदर्भ में बातें करता है, वो वास्तव में बहुत ही व्यवहारिक है और उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है आज के समाज में। फिर हम मानवतावादी शिक्षा को मनुष्य का मूल अधिकार मानते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, मानवतावाद में स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया।
हाँ, तो मानवतावादी शिक्षा जो है स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देती है। अब देखें इसके दोष क्या-क्या हैं, तो दोष के संदर्भ में तर्क शक्ति के विकास पर ये जो है बहुत ज़्यादा बल देते हैं, सृजनात्मकता की बात करते हैं, तर्क शक्ति के विकास की बात करते हैं और उसी के विपरीत जो है आध्यात्मिक विकास की जो है, ये जो है बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते। तो लेकिन अगर आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है मानवीय मूल्यों का विकास बालक में संभव नहीं हो पाता है, कम होगा। तो ये जो है थोड़ा-सा एक इनका जो है डिमेरिट्स है। फिर देखें मानवतावादी तर्क को ज्ञान का आधार मानते हैं और इंद्रियानुभूत ज्ञान को भी तर्क की कसौटी पर कसकर स्वीकार करते हैं, जो संभव नहीं है। तो जो हमको दिखाई पड़ता है सेंसरी आर्गन से, उसको जो है तर्क की कसौटी पर कसना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। फिर अनुशासन के संदर्भ में इन्होंने अपने पूर्व विचारों का ही समर्थन किया, केवल नया शब्द मानवीय जोड़ दिया। तो कुछ नया इन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन की बात तो सभी जो है वाद करते हैं। तो इस प्रकार की बातें जो है इन्होंने कुछ नई बात नहीं की। हाँ, इन्होंने मानवीय संबंध स्थापित करने का संदेश तो दिया परंतु कोई आचार संहिता नहीं निश्चित की, जिसके अभाव में मानवतावाद को जिंदा रखना संभव नहीं है। तो ये तो बात करते हैं कि ह्यूमन रिलेशन होना चाहिए, ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए, लेकिन कोई जो है कोड ऑफ कंडक्ट इन्होंने नहीं बनाया। तो ऐसी स्थिति में कैसे जो है मानवीय संबंध एक दूसरे से लोग बनाए, ये समस्या बनती है। फिर विद्यालय में जीवन की वास्तविक स्थिति विकसित करने की इनकी कोई बात नई नहीं है। सभी धर्म और सभी संप्रदाय इस प्रकार की बात करते हैं। तो ये कुछ डिमेरिट्स हैं आपके मानवतावादी शिक्षा के। थैंक यू वेरी मच।